यार बिल्कुल ऐसे किया। देखो अंबानी की शादी के चर्चे चली जा रहे हैं पाकिस्तान में, कोई चीज उठा के देख लो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा। यार देखो, मैं गिफ्ट से अभी देख रहा था, अंबानी ने अपने बेटे को दुबई के अंदर 400 करोड़ का एक महल गिफ्ट किया है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, अनंत अंबानी के ससुर ने उसको 120 करोड़ का घर गिफ्ट किया है। अनंत अंबानी के भाई ने उसको एक घड़ी 100 करोड़ रुपए की घड़ी गिफ्ट किया है। तो मतलब मेरे भाई 700-800 करोड़ तो यही हो गया। हमने IMF का लोन देना है तो भाई कम से कम हमें ये चीजें गिफ्ट करना है, तो उसका कि बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर थे, उन्होंने भी इस शादी में शिरकत की और अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को अपने तरफ से बेहद ही नायाब तोहफा दिया है। बता दें कि बिल गेट्स ने अनंत अंबानी को 24 कैरेट गोल्ड रोल्स रॉयस कार गिफ्ट में दी है। बता दें इस कार की कीमत तकरीबन 50 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही यार, एक मजाक बन के रह गया है ये। कोई बात है यार करने वाली? इतना पैसा लगा दिया, हर बंदे को उसने परेशान कर दिया। कितना पैसा अंबानी के पास कहाँ से गया है, समझ से बाहर है। तो ये ऐसी कोई मजाक अच्छा नहीं लगता यार। पति रतन टाटा हालांकि बढ़ती उम्र और तमाम परेशानियों के साथ वो शादी में शिरकत तो नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने अनंत अंबानी को अपनी तरफ से शादी का एक छोटा सा तोहफा दिया है। ये छोटा सा तोहफा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो काफी ज्यादा बड़ी हस्ती हैं, जबकि आम लोगों के लिए अगर देखा जाए तो 100 करोड़ रुपए का बंगला गिफ्ट के रूप में दिया है। अपने आप में 100 करोड़ की मोटी रकम आम इंसान तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये कितनी होती है, जबकि उनके लिए ये एक छोटे से तिनके के बराबर है। उन्होंने अपने ओहदे के अनुसार ये छोटा सा गिफ्ट अंबानी के बेटे और बहू को तोहफे के रूप। शादी हम तो इधर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, इतना PSL को देख के एंजॉय नहीं कर रहे जितना उसकी शादी को देख रहे हैं। ऑब्वियस सीरियसली यार बहुत मज़ा आ रहा है उसकी शादी का, ईच एंड एवरीथिंग। और मतलब कि सेलिब्रिटीज़ इतने फेसेस हैं, इतने सेलिब्रिटीज़। मैं तो मतलब कि ना बस वही हर बंदे को सर्च कर रहा हूँ, जो भी मतलब कि सेलिब्रिटी मेरे माइंड में आता है ना, बस मैं उसका नाम लेके अनंत अंबानीज़ वेडिंग, अनंत अंबानीज़ वेडिंग। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि किसी रेस्टोरेंट के बाहर जब लोग अपने कुछ एंजॉय कर रहे होते हैं, कुछ मील्स को एंजॉय कर रहे होते हैं, कुछ हड्डियां वड्डियां वो खा रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा आसपास कुत्ते मुंह खोल के बैठे होते हैं कि एक आधी हड्डी चूसने के बाद हमारी तरफ आ जाएगी। ये हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान भी ऐसे मुंह खोल के जीभ लटका के बाहर बैठा हुआ है कि काश इधर भी कुछ हमारी तरफ भी अंबानी जी कुछ पैसे फेंक देंगे, कुछ डॉलर आ जाएंगे। इतनी उम्मीदें लगा के ये बैठे हुए हैं दोस्तों, और ये देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। इतना पैसा, ये पागल हो गए हैं क्योंकि इन्होंने कभी देखा ही नहीं था इतना पैसा। और हकीकत है दोस्तों, अंबानी जी ने जो करके दिखाया है, उसने इनको पूरे पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया को हिला दिया है कि भारत क्या है, ये दिखा दिया है दोस्तों। और ये देखकर मुझे तो दिल से बड़ी खुशी होती है। आप भी बताइएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। GDP से हमारा क्या मुकाबला? उनकी इतनी फैक्ट्रीज हैं, इतना ज़्यादा उनका चल रहा है, तो उससे हमारा क्या मुकाबला? ये कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी की बीवी ने जितनी महंगी साड़ी पहन रखी है वो तो पाकिस्तान की टोटल GDP है। हम तो कहते हैं कि भारत में गुर्बत बहुत है। नहीं, भारत में गुर्बत नहीं है। भारत में गुर्बत तो है, मगर उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है ना, 1.5 अरब की आबादी है। और उसमें गुर्बत होना, जितनी गुर्बत है, मगर उन्होंने तरक्की बड़ी की है। उन्होंने टेक्नोलॉजी में IT में बहुत आगे हैं जा रहे, उनके एक्सपोर्ट बहुत है उनका। देखें सारा कुछ ही हमसे आगे है, उसका हमसे कोई मुकाबला नहीं है। भारत हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, उसका कोई मुकाबला नहीं। और आप उसकी साड़ी लेके बैठ गई हैं, इतनी साड़ी है, साड़ी लेके बैठ गई, बजाय खुद तरक्की हमारी हो नहीं रही है, हम उसकी साड़ी में लेके बैठ गए हैं। साड़ी उन्होंने देखे कैसे बनाई है, उनकी कितने सालों की मेहनत है। जो भी है वो इतने अमीर हैं, जितनी फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान वो इंडिया को वो दे रहे हैं। देखिए मैन पावर भी उनके पास है, उनकी फैक्ट्रीज में काम भी करने वाले बड़े हैं। इस वक्त उनका GDP क्या हमारा और उनका क्या मुकाबला? आप उसका साड़ी का मुकाबला पाकिस्तान की GDP से करने लग गई हैं। साड़ी उन्होंने इतनी महंगी पहन रखी थी कि हमारी पूरी GDP बनती है। तो ना 1500 करोड़ की सिर्फ प्री वेडिंग कर रहे हैं वो। तो अच्छी बात है, करने दें उन्हें। आप पाकिस्तान के मसाइल तो हल करें, इसकी इकॉनमी डूबे जा रही है। हम तो कहते हैं कि हमने उनके साथ मुकाबला करना है, हम तो उनकी एक साड़ी का मुकाबला नहीं कर पा रहे और करेंगे भी नहीं। उनका मुकाबला कर भी नहीं सकते हम 75 ईयर से कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ चले गए हैं। अच्छा। ये बात नहीं है, हम उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। आप अपनी इकॉनमी 16 महीनों में पीछे बढ़ा कर रखी शहबाज शरीफ ने, अब आके फिर बैठ गया। और जिस तरह जो कुछ कर रहे हैं, आपकी महंगाई का अगले रमज़ान में पता चल जाएगा। GDP तो बड़ा पीछे रह जाएगा, आपकी महंगाई ऐसे चढ़ेगी पता चल जाएगा। रमज़ान में पता लगेगा? हाँ, रमज़ान में हमेशा ही महंगा होता है। और आपके जो महंगाई आएगी, IMF की शराइत हैं जो पाकिस्तान, वो उनके पास IMF की शराइत नहीं है। वो बड़ा मुल्क है,
वहाँ यहाँ IMF की शराइत पे पीछे ये पैसे लेने के लिए कोई भी करने को तैयार है। जितनी कड़ी शर्तें लगाएंगे ये गवर्नमेंट मानेगी। हाँ ये तो इतनी बात कड़ी। आपकी सही है, लेकिन वो मुल्क देखिए, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, गुर्बत भी बहुत ज्यादा थी वहाँ, नो डाउट, और उन्होंने जिस तरीके से इस चीज को टैकल किया वो भी काबिले तारीफ है। आबादी की वजह से गुर्बत है, गुर्बत इतनी नहीं है, हम आबादी बहुत ज़्यादा है, उन्होंने कंट्रोल कर लिया आबादी पे, हम तो आबादी पे कंट्रोल नहीं कर सके। और आप उनका मुकाबला एक साड़ी से कर रही हैं। आप पाकिस्तान की इकॉनमी देखें कहाँ से कहाँ जा रही है। और जो बेसिक नेसेसिटीज़ है ना, इंडिया तो पैकेज देता है मुसलमानों को, रमज़ान पैकेज। क्या बात कर दी आपने। हाँ मैंने अच्छी बात की है कि सारे मुल्क जितने भी हैं, यूरोप, अमेरिका समेत इंडिया, मुसलमानों को रमज़ान पैकेज देता है। और ये मुसलमान मुल्क रोज़ों में महंगी चीज़ें करता है। अब महंगाई की ऐसी लहर आएगी, रोज़ों में हमेशा ही रोज़ों में महंगाई होती है। तारी ना करें, वो तो मुसलमानों पर डंडे बरसाते हैं। नहीं, डंडे नहीं बरसाते, डंडे बरसाते हैं वो थोड़ा सा जो करते हैं, डंडे बरसाते हैं, मगर पैकेज देते हैं। गद्दारी की बात नहीं है। आप कैसे कह सकती हैं? रमज़ान पैकेज मिलता है। हज उनका सस्ता है, हमारा हज 11 लाख का हो गया है। आम बंदा हज नहीं कर सकता, हज भी उनका सस्ता है। उनकी बेसिक नेसेसिटीज सस्ती हैं, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हैं, सब्जियाँ सस्ती हैं। आप इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे आलू, प्याज और अपना टमाटर, आप रोज़ डेली इंपोर्ट कर रहे हैं। आप इकॉनमी की बात उनकी करते हैं, आप उनसे ले रहे हैं। आपकी क्योंकि ये सब्जियाँ पैदा नहीं हो रही लाहौर में, तो आप डेली वहाँ से ले रहे हैं। आपकी ये तीनों चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान भारत से। तो आप क्या बात करते हैं? ये सारी एक्टिंग है इनकी, ये सारी है कि ये इंडिया प्रोपेगेंडा है। मुसलमानों के भी हम कहते हैं ना, वहाँ पर डंडे बरसाते हैं, तो उनका वो बरसाते कुछ भी नहीं होता। डंडे बरसाते हैं, कोई वजह होगी, कुछ थोड़ा बहुत, मगर ऐसा तो नहीं है। वो देखें लिटरेसी रेट उनका 100% तक है। हमारा पाकिस्तान उनका मुकाबला कहाँ इंडिया का कर सक रहा है, बजाय उनके नकल करने के। जज्बे वाली कौम को आप इतना डिग्रेड कर रही हैं। कहाँ का जज्बा? कौन सा जज्बा? आप कौन से जज्बे की बात कर रही हैं? इमोशनल जज्बा। अभी इशरा में वो लड़की कि खुदारा अब इस मुल्क पे जो है ना वो रहम करें। हमारे जैसे नौजवान मायूस होकर रह गए। इस मुल्क के हालात देखते हैं तो मैं आपको बता नहीं सकता कि जो मेरी फीलिंग्स हैं। मैं देखता हूँ कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं, या हम कैसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे गरीब की आवाज़ नहीं सुनी जाती। गरीब मर के रह गए, रोटी पानी मुश्किल हो गया उनके लिए। तो ये कश्मीर के आज़ाद करवाएंगे? पहले मुल्क को तो सही कर लें, अपने हालात तो ठीक कर लें। ये कश्मीर की बातें करते हैं। अब देखें ये इसराइल क्या कर रहा है हमारा, वो मतलब हमारे मतलब फ़लस्तीन के साथ इतनी ज़्यादती हो रही है। इन्होंने, मैंने नहीं देखा इनकी एक उस तरह की अमली कोई हिकमत अमली हुई हो। ये सब बातों तक है, असम्बली में जाते हैं अपना रोना रोते हैं, ये कर लेना हमने, वो कर लेना, इतनी हमें सीटें मिल गई हैं। मैं तो ये चाहता था कि जैसे हमारी मतलब कि अभी CM ये अभी रिसेंटली बनी है, मैं तो उसके लिए बेस्ट विशेज़ करूँगा कि हमारे मुल्क के लिए तो वो करे ही करे कुछ, लेकिन कम अज़ कम वो एक फ़लस्तीन भाइयों के लिए तो कुछ अपना एक वो स्टेटमेंट देती। उसने क्या स्टेटमेंट दी है मैंने नहीं देखा अभी तक। मैं तो बड़ा मायूस हुआ हूँ कि हमारी मतलब के CM मरियम नवाज सेल में तो बाकायदा झंडे भी लेकर जाना अलाउ नहीं है। तो आप तो कह रहे हैं स्टेटमेंट की बात, हम तो बाकायदा अब रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहे ग्लोबल लेवल के ऊपर, उस तरह शो भी नहीं कर रहे कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं भी या नहीं है। एग्जैक्ट नाम के मुसलमान रह गए हम, हमारे अंदर मुसलमानियत ख़त्म हो गई है। वो चीज़ें आप देख सकते हैं कि हमारे मतलब कि हमारा किरदार ही ऐसा हो गया कि हम मतलब कि मजाक करते हैं। नाम के मुसलमान रह गए हैं दोस्तों, ये खुद अपने मुंह से कहते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि हम इस्लाम के ठेकेदार हैं। फिलिस्तीन और कश्मीर के लिए इनको बड़ा दर्द है, चाइना के लिए इनको दर्द नहीं होता दोस्तों। ये दोगले मुसलमान हैं, इनके ऊपर कुछ है और नीचे कुछ है। इसीलिए आज इनको पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं पूछता, इनको अपने मुल्क में कोई नहीं पूछता दोस्तों। बाहर क्या पूछेगा कोई? आप देख लीजिए इनके हुक्मरानों ने इनका क्या हाल कर रखा है। इनको कुत्तों की तरह रगड़ते हैं, और अब भी नए टैक्स लग गए इनके ऊपर। अब ये पे देंगे क्योंकि इनके बस की ये है ही नहीं, ये बगावत कर ही नहीं सकते। ये शुरू से डरपोक रहे हैं, ये वो डरपोक हिंदू हैं जो तलवार के डर से सलवार उतार चुके हैं दोस्तों। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।